लास्ट क्लास में आप लोग को ध्यान होगा हमने कुछ HW दिए थे आप लोगों को होमवर्क। क्या आपने बनाया उसे? पहला होमवर्क बना किसी को? जो था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। क्या वो सबको बना? क्या आंसर लाए उसमें बताइए। अगर वो बना है तो उसका आंसर कितना आया? बोलिए। पहला होमवर्क दिए थे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, उसका क्या आंसर लाए हैं? कुछ नहीं बोलिएगा तो कैसे क्लास आगे बढ़ेगा? आंसर नहीं आया। किसी को आया था? कोई बनाया था क्या? पहला क्वेश्चन जो था क्या किसी ने बनाया था? क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें cos 6 थीटा प्लस -4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो इसमें साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये cos 6 थीटा है, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर का क्यूब है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। cos स्क्वायर को साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस 8 साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा। सारे के सारे टर्म हम साइन में लेके आए हैं और देखते हैं क्या होगा। ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस ये माइनस बी क्यूब स्क्वायर प्लस
2ab plus 8 sin theta plus 8 sin cube theta। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या हो सकता है वो देखा जाए। वन प्लस 8 साइन थीटा, साइन स्क्वायर है माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब में देखिए प्लस 8 साइन क्यूब थीटा पावर 4 3 साइन 4 माइनस 8 माइनस 5 साइन 4 थीटा साइन 6 माइनस 5 साइन 6 थीटा साइन 5 कहीं नहीं है, साइन 5 कहीं नहीं है। तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा, ये तो कोई सेटिंग ही नहीं लग रहा। सेट नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे फिर, ठीक है ना। और इसके बाद जो दो ठो और दिए थे वो तो आपसे बने होंगे। साइन 4 थीटा बाई 2 ये वाला दिए थे, वो बना था अमनदीप को, वो बन गया था साइन 4 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आया था अमनदीप, क्या आंसर लाए थे उसका? 1/125 सही है। 1/125 क्या सबको ये आया था या किसी को पूछना है? साइन 4 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। ये प्रश्न क्या सबको बन गए थे? बताना है। ओके देखिएगा दीपक, साइन 4 थीटा बाई 2 प्लस cos 4 theta by 3 is equal to 1/5। हम cos को चेंज करेंगे, sin 4 theta by 2 प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर sin 4 theta by 2 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई 3। एलसीएम लेंगे 6 3 sin 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस sin 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 2 5 sin 4 थीटा माइनस 4 sin 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया 25 साइन 4 थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस 6 इज 4 इज इक्वल टू 2। तो अब ये 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 0। यहां से हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा 2/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस करते हुए 3/5। एक बार हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब हम जो फाइंड आउट करना था उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे। साइन 8 थीटा बाई 8 प्लस कॉस 8 थीटा बाई 27। तो ये स्क्वायर का पावर 4 है, तो इसका पावर 4 करेंगे तो 16/5 का पावर 4/8 प्लस 3 के पावर 4/5 का पावर 4/27। ये कट करेगा 2 बचा, ये कट करेगा 3 बचा। एलसीएम हमारा 5 का पावर 4 है, ऊपर में 2 प्लस 3 इज 5। ये कट करेगा 1/5 क्यों बोले तो 1/125, 1/125। क्या दीपक आपको समझ में आया? ओके, और किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए और आगे देखते हैं। एक और डीपीपी, एक और हमने क्वेश्चन दिया था आपको, cos 4a by cos स्क्वायर b प्लस sin 4a by sin स्क्वायर b इक्वल टू 1। क्या ये क्वेश्चन किसी को बना? cos 4a by cos स्क्वायर a cos 4a by cos स्क्वायर b प्लस cos 4b by cos स्क्वायर sin स्क्वायर बोल था। अमनदीप को बना, क्या किसी को पूछना है? फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है अमनदीप, फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। हाँ सही है। क्या किसी को पूछना है वो प्रश्न? क्या दीपक बताना होगा? ठीक है, तो देखिए वो प्रश्न भी। ठीक है, बता रहे हैं। cos 4a by cos स्क्वायर b प्लस sin 4a by sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करेंगे, हम कोई दो चीज रखेंगे। एंगल ए बी तो रखना मजबूरी है, बाकी हम या तो साइन रखें या कॉस। तो हम साइन रखेंगे तो कॉस को एलिमिनेट करते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी
प्लस साइन 4a बाई साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b इंटू 1 प्लस साइन 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b इंटू साइन 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b प्लस साइन 4a माइनस साइन 4a साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b माइनस साइन 4b। ओके, क्या कुछ कैंसिल होगा? यस, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। और कुछ साइन स्क्वायर b भी कैंसिल आउट हो गया और नहीं हो रहा कैंसिल्स। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो बचा हुआ हमारे पास है साइन 4a, वहां से लेफ्ट में आएगा प्लस में साइन 4b, ये है माइनस 2 साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। अब ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का होल स्क्वायर है ना, जो कि 0। 0 कब होगा? जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो। साइन स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर b, इसी के कारण 1 माइनस है कॉस स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर। एक बार हम यहां तक पहुंच गए तो cos 4b बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन 4b बाई साइन स्क्वायर a, ये दोनों इक्वल होने के कारण कैंसिल होके cos स्क्वायर b दिया। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर b दिया। और अब ये क्या दीपक अब आपको समझ में आया? दीपक क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास आगे बढ़ते हैं।
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्वाड्रेंट सिस्टम चालू कर रहे हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कब कहा जाएगा? जब वो एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो उसे सेकंड क्वाड्रेंट में कहेंगे। जैसे कि 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। हमारे पास 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहां सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, इतना आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम से मिलता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए मेरे पास साइन थीटा 3/5 है और थीटा π/2 से पाई है। तो tan थीटा कितना होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? tan थीटा कितना होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? थ्री बाई फोर नहीं अभिमन्यु, आपका गलत हो गया। और किसी को? अभिमन्यु का गलत है। -3/4। हाँ दीपक का सही है, दीपक का सही है, -3/4।
चलिए -3/4 क्या होगा, देखिए 3/5 है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल मैकेनिज्म तो ठीक है, P/H पाइथागोरस से बेस आपका 4 हुआ, tan थीटा 3/4 ये भी सही है। तो फिर गलत कहाँ हुआ था, गलत हुआ था हमने क्वाड्रेंट को ध्यान नहीं दिया था, ये गलती था। क्या क्वाड्रेंट को ध्यान नहीं दिया था, ये π/2 से पाई के बीच में एंगल है, 90 से 180 के बीच में है। यहाँ पर हमारा एंगल था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कॉसेक ही पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक ही पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं, तो tan भी निगेटिव होगा। क्या आप समझ में आया सबको? अभिमन्यु, क्या आप लोग को अपना मिस्टेक दिखाई दिया? चलिए हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अब। चलिए ये हो चुका है आपको, अब आपको हम ग्राफ और इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है? ग्राफ और इसका प्रॉपर्टीज, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन छहों के ग्राफ आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, हम यहाँ भी बता रहे हैं। ग्राफ एंड properties, y is equal to sin x, x axis y axis, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अपर लिमिट्स 1 है, लोअर लिमिट -1, ये 0, यहाँ अपर लिमिट π/2 पे, ये पाई पे, लोअर लिमिट 3π/2 पे, ये 2 पाई एंड सो ऑन, यहाँ भी लोअर लिमिट -π/2 पे, -पाई, -3π/2। इसके बाद यहां से इधर चलिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ चलिएगा तो ग्राफ ऊपर उठा तो उसे इंक्रीजिंग कहेंगे, ग्राफ ऊपर गया, ग्राफ नीचे आने को डिक्रीजिंग कहते हैं, ग्राफ ऊपर आने को इंक्रीजिंग कहते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, सेकंड थर्ड में डिक्रीज किया, फोर्थ में अगेन इंक्रीज किया है, फोर्थ में अगेन इंक्रीज किया है, ऊपर गया। कहां तक डिफाइंड है उसे इसका डोमेन कहेंगे,
हमेशा के लिए साइन थीटा डिफाइंड होता है, साइन एक्स हमेशा डिफाइंड होता है, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। रेंज क्या क्या वैल्यू ले सकता है, कहां से कहां तक होगा, तो ये -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है। क्या ये अपने आप को रिपीट किया? यस। देखिए यही पोर्शन दोबारा फिर से आया, आप ये पोर्शन देखिए तो फिर से ये पोर्शन बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। तो ये पीरियोडिक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। कितने देर के बाद ये अपने आप को रिपीट किया, वो इसका पीरियड होता है। 2 पाई लेंथ के बाद, 2 पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट किया, जो -पाई पे है वो +पाई पे है। देखिए लेंथ है 2 पाई, 2 पाई के बाद अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। हम और कुछ बताए, उससे पहले आप हमें इतना ही बता दीजिए कि इतना समझ में आया कि नहीं आपको, क्या आपको इतना समझ में आया? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, अगर इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। डोमेन रिपीट कर दीजिए। अर्नव, दीपक, डोमेन y बराबर एफ एक्स में x का वो वैल्यू होता है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो साइन एक्स हमेशा डिफाइंड है, कभी फेल नहीं किया, इसलिए ये हमेशा डिफाइंड है। तो इसका डोमेन -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होगा। उसी को दूसरे फॉर्मेट में ऑल रियल नंबर R लिखते हैं। दीपक, अर्नव, क्या समझ में आया? साइन एक्स हमेशा के लिए डिफाइंड है, सो डोमेन -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होगा। दीपक, अर्नव, क्या समझ में आया? अर्नव, आपको समझ गए, ठीक है। क्या नोट हो गया आप लोग को? तो cos x का ग्राफ दिखाए। ठीक है, हो जाएगा तो बताइएगा। काव्या को हो गया, दीपक अभी नोट कर रहा है। अभिराज को भी हो गया,
दीपक आपका, दीपक को भी हो गया। चलिए अब हम लोग sin x के बाद cos x का ग्राफ देखेंगे और सभी में यही तीन चीजें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज तो फिगर में ही हो जाएंगे हमारे। y is equal to cos x कुछ इस तरह का cos x का ग्राफ होगा, 0 पे 1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो रेंज आपका यही है, हमेशा डिफाइंड है, तो डोमेन भी आपका यही रह गया। और ये रिपीट कितने पे किया वो देखा जाए, 3 5 8 पे 0, 2 5 पे फिर मैक्सिमम 1। तो ये हमारा पीरियड फिर से 2 पाई आया है, -5/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई एंड सो ऑन। अब आप देखिए ग्राफ नीचे आया तो डिक्रीज, नीचे आया डिक्रीज, ऊपर गया इंक्रीज, ऊपर गया इंक्रीज। ऊपर जाने को इंक्रीज बोलते हैं, नीचे आने को डिक्रीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये इंक्रीज किया पार्ट, ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया। नीचे आने को डिक्रीज कहेंगे, ऊपर जाने को इंक्रीज कहेंगे। ठीक है दीपक, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? नोट हो गया सबको?
डन। चलिए कॉस हो गया, अब हम लोग y बराबर tan x देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ हुआ, y बराबर tan x का, यहां इंक्रीज है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज किया, हमेशा इंक्रीज किया। 0 पे 0, π/2 पे डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी है और जस्ट बाद में माइनस। 90 पे अनडिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी और जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी, तो कौन सा इंफिनिटी बोलेंगे, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। डोमेन ये नहीं होगा, हर 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड है, सो ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज रेंज आपका क्या होगा, रेंज आपका ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारा वैल्यू इसके पास है, सो ऑल रियल नंबर्स होगा जी। पीरियड इसका लेंथ है पाई लेंथ के बाद ही ये रिपीट कर गया तो पीरियड हुआ पाई। ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, हर π/2 के मल्टीपल पे और मल्टीपल पे ये ब्रेक कर रहा है, सो डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। डोमेन रिपीट करना है। डोमेन देखिए ये 90 पे अनडिफाइंड है, 3 π/2 पे अनडिफाइंड है, -π/2 पे अनडिफाइंड है, -3 π/2 पे डिफाइंड है। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है हर जगह ये अनडिफाइंड है, तो इसीलिए डोमेन कहे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, tan x डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन में वो पार्ट हटा दिया जाता है और आ गया डोमेन।
क्या आप समझ में आया? नोट होने पे बताइएगा। डन, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद आता है cot x। उसको देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है हमें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 को हमें बनाना है। y is equal to cot x, x axis, y axis, and so on। ग्राफ है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज 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 डिक्रीज, मतलब हर जगह डिक्रीज किया, हर जगह डिक्रीज किया। 0 पे अनडिफाइंड, क्यों? जस्ट आगे प्लस इंफिनिटी और जस्ट पहले माइनस इंफिनिटी। 90 पे 0, पाई पे अगेन अनडिफाइंड, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे अगेन अनडिफाइंड, माइनस पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0, माइनस 2 पाई। तो ये आपको जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई है सब जगह ये नॉट डिफाइंड है। तो r माइनस इन पाई इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन r माइनस इन पाई होगा। रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारा वैल्यू ले सकता है। सो रेंज ऑल द अदर बस। पीरियड ये देख सकते हैं, ये लेंथ है पाई और पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट किया, सो पीरियड होगा पाई। ठीक है, पीरियड होगा पाई।
हो गया? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बचे दो और फंक्शंस, उसको देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। y is equal to sec x, x axis, y axis, चलिए देखते हैं ग्राफ। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, -π/2 -π -3π/2 -1 +1 0 π/2 π 3π/2 2π एंड सो ऑन। तो ये आपको हर π/2 के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड है। π/2 के जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी एंड π/2 के जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी। इसका डोमेन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ये क्या ले सकता है? ये 1 के ऊपर सारा वैल्यू ले सकता है, -1 के नीचे सारा वैल्यू ले सकता है। इसका रेंज हुआ -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, और रिपीट कितने देर के बाद किया? यहां से लेके यहां तक। ये लेंथ है 2π, ये लेंथ है 2π। यहां से देखिए पूरा ऐसे रिपीट मार दिया, राइट? तो इसका पीरियड 2π होगा, इसका पीरियड 2π होगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं y is equal to cosec x
नहीं हुआ था काव्या। ओ शिट। अच्छा, नोट्स देख के कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए हम जल्दी नहीं मिटा रहे थे। चलिए इसका देखिए, वीडियो देख के नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई and so on, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi। ये है -1, ये है 1। डोमेन क्या होगा इसका? ये सभी जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट 0 पाई 2 पाई, मतलब r माइनस n पाई, r माइनस n पाई इसका डोमेन होगा। रेंज 1 से इंफिनिटी -1 तक, -इंफिनिटी से -1 तक और 1 से इंफिनिटी, रेंज यही रहेगा। ये लेंथ 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट किया, मतलब पीरियड भी 2 पाई रहेगा। चलिए इस बार नोट कीजिए बढ़िया से और सही सही बताइएगा कि कहां तक पहुंचे आप लोग।
चलिए इस बार हो गया। काव्या इस बार हुआ आपका, दीपक का हो गया। हो गया, ठीक है। जब हो गया सबको, एक मिनट, हेलो, हाँ सर बोलिए। अचानक से शेड्यूल कीजिएगा, बच्चा को पता चलेगा। देखिए चूंकि हमको तो लगता है गौच पौच हो जाएगा। अच्छा, हम्म, जैसे क्लास वो ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए करके बच्चा अगर कर लेता है तो। हाँ हाँ, हम्म हम्म, ठीक है, तो वो उसको बता, लिख दवा दीजिए ग्रुप में। चलिए अब हम लोग एलाइड एंगल्स का थ्योरी देखते हैं, एलाइड एंगल्स का। उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। एलाइड एंगल्स फॉर्मूले। साइन माइनस थीटा, माइनस एंगल को आप चौथा क्वाड्रेंट अगर मान लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा इसको याद करना। माइनस साइन थीटा आपको, साइन माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा होगा चौथा में निगेटिव, कॉस माइनस थीटा चौथा में पॉजिटिव होता है कॉस, टैन माइनस थीटा चौथा में निगेटिव होता है। ये बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ एक छोटा सा काम हुआ है कि अगर एंगल निगेटिव में है और हमारा इच्छा है कि हम उसे पॉजिटिव में कर ले तो हम प्लस एंगल में पहुंचा सकते हैं। बाकी जो काम हम प्लस एंगल में करेंगे वो काम आसानी से आप माइनस एंगल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, ऐसा हो सकता है कि हमारा गिवन एंगल 360 डिग्री से लार्जर हो। इफ एंगल more than 360 degree, in that case trigonometric function 2n pi plus theta करेंगे और यहां प्लस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा बन जाएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा है तो cos थीटा,
tan 2n पाई प्लस थीटा है तो tan थीटा। ये 2n पाई क्या है, 2 पाई हमारा 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री है, तो 2n पाई प्लस थीटा एक्चुअली में n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा हुआ। तो अगर एंगल 360 से ज्यादा है तो इस मैकेनिज्म की मदद से हम उस एंगल को 360 से कम में ले आएंगे। अगर आप ये भी कर लिए तो इसका तीसरा स्टेप है, इफ एंगल्स लेस देन 360 डिग्री, अगर एंगल 360 से कम हो गया, इन दैट केस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा को प्लस माइनस थीटा को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा कर सकते हैं अगर एक इवन हो, और चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ए ऑड है। चेंज कैसे करेंगे वो देखिए, वाया साइन और कॉस का होगा चेंज, टैन कॉट का आपस में चेंजेस होते हैं, सेक कॉसेक का आपस में चेंजेस होते हैं। इसके अलावा एंड अप्लाई क्वाड्रेंट साइन रूल। इस फंक्शन का क्वाड्रेंट के हिसाब से, इस फंक्शन का क्वाड्रेंट के हिसाब से जो साइन होना चाहिए प्लस या माइनस, वो साइन हम यहां पे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्यूट एंगल है, थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, वो कंफर्म पॉजिटिव होगा। तो अगर ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का था, कॉस में था, थर्ड क्वाड्रेंट का था, यहाँ कॉस था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चाहे हम इससे बनाए या इससे बनाए, माइनस साइन लगा के जवाब देंगे। इसको नोट कीजिए, इसी पर बेस्ड हमारा सारा एग्जाम्पल्स अब रहेगा।
थर्ड फिर से, ठीक है, थर्ड फिर से करते हैं। थर्ड स्टेप था कि अगर हमें मालूम चल जाए कि मेरा एंगल 360 डिग्री से छोटा हो गया है, तो सटीक क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये जानने के लिए हम लोग उसे a इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में पेश करें। अगर n इवन लिए तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा, अगर चेंज हुआ तो, अगर ये ऑड हुआ तो चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। n इवन है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, n ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर देंगे। चेंजिंग का सिस्टम हमने दे रखा है, उस सिस्टम से चेंज करेंगे। लेकिन अगर ये 250 डिग्री tan था, tan 250 डिग्री था, तो ये आपका 250 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन लगा रहेगा। वही चीज है अप्लाई क्वाड्रेंट साइन रूल। बाकी कोई भी एग्जांपल लेंगे, मोर और लेस हमें सारे लगाने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, क्लियर होगा। तो क्या एग्जाम्पल स्टार्ट करें? क्या हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करें? ओके, तो सबसे पहले cos 210 डिग्री। देखिए 210 डिग्री क्या हो सकता है? ये हो सकता है 180 डिग्री जो 90 का 2 मल्टीपल है प्लस 30, तो 90 का 2 मल्टीपल है, इवन है तो cos में रहेगा। ये 210 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सो माइनस cos 30 डिग्री √3/2, सो फाइनल आंसर इज माइनस √3/2। इसी को हम दूसरे मैकेनिज्म से बनाते हैं, इसको हम 270 माइनस 60 बोल सकते हैं। ये 90 का ऑड मल्टीपल है, सो cos का साइन कर देंगे। 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सो माइनस साइन 60 डिग्री माइनस √3/2। तो हमने देखा कि चाहे हम प्लस से करें या माइनस से करें, दो चीजों का ध्यान रखना है, n इवन है या ऑड है, n इवन है या ऑड है। सेकंड थिंग, किस क्वाड्रेंट का एंगल है और उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन कौन सा साइन लिए हुए। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। सबको समझ में आया? दीपक को तो समझ में आया, और किसी को समझ में आया? क्या दीपक के अलावा और किसी को समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन बनाने हैं। आप हमें साइन 225 डिग्री बताइए क्या होगा। साइन 225 डिग्री कितना होगा?
-1/√2। दीपक को सही आया है, और किसी को? चंदन को भी सही आया है -1/√2। क्या किसी को नहीं भी आ रहा है ये -1/√2? क्या किसी के लिए समझाना है, सिखाना है कि कैसे आएगा -1/√2? आंसर है -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 330 डिग्री, ये बताइए कितना होगा? tan 330 डिग्री कितना होगा? सही है, जितने लोगों ने बनाया बताया वो सबका सही है। अब बताइए tan 330 डिग्री कितना? -1/√3 सही है। -1/√3 सही है। अब cot -315 डिग्री, ये बताइए कितना? cot -315 डिग्री, ये कितना? वन। दीपक का गलत हो गया, लेकिन चंदन का सही है। देखिए, cot tan का रेसिप्रोकल है, तो हम इसे 1/tan -315 डिग्री लिख सकते हैं। tan में माइनस रहने पे माइनस साइन को बाहर निकालते हैं, यस। इसे माइनस को ऊपर कर दिए, 315 को हम लोग 270 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, बस। ये 90 का 3 मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, तो tan का हो गया cot। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? 315 डिग्री, चौथा क्वाड्रेंट। और चौथा क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? चौथा क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, सो माइनस माइनस हो जाए। cot 45 क्या होता है? 1 होता है, सो फाइनल आंसर इज 1। फाइनल आंसर 1 होगा। क्या सबको समझ में आए या कोई कंफ्यूजन है? सौम्या आपका गलत है। सबको समझ में आया? बोलिए।
साइन 1050 डिग्री कितना होगा? साइन 1050 डिग्री, साइन 1050 डिग्री कितना होगा? चलिए 3 वैल्यू आप निकाल के रखिएगा। एक, दूसरा cos 31 पाई बाई 6 और तीसरा tan 41 पाई बाई 6। इन तीनों का वैल्यू कल हम चेक करेंगे। इन तीनों में एंगल मेरा 360 डिग्री से लार्जर है, 360 डिग्री से लार्जर है। एक का आंसर हाफ आया है दीपक को, जो कि गलत है। ठीक है, तो इनका आंसर हम लोग कल चेक करेंगे, कल मिलाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज का थ्योरी जो भी दिए हैं उसे अच्छे से काम कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।